भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामान पर 27 अगस्त से 50% टैरिफ लागू हो चुका है। इस नई टैरिफ नीति का असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि देश से जो सामान अमेरिका में निर्यात हो रहा है, उसमें हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट, फुटवियर, ऑटो पार्ट्स, स्टील, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फार्मा समेत अन्य इंडस्ट्री प्रभावित होने की बातें की जा रही हैं। पानीपत की अगर बात करें तो पानीपत टेक्सटाइल उद्योग की काफी बड़ी मंडी है। बड़े पैमाने पर यहां से माल का निर्यात हो रहा है। ऐसे में पानीपत के व्यापारियों पर भी काफी असर देखने को मिल सकता है। नई टैरिफ से टेक्सटाइल उद्योग पर बुरा असर पड़ने वाला है। इस मामले में हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन और निर्यातक विनोद धमीजा से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि टैरिफ लागू होने से पानीपत में इसका कितना कुछ असर होने वाला है। वहीं निर्यातकों के लिए अब आगे क्या विकल्प हो सकते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। ये जो टैरिफ का जो फ़र्क है पानीपत की मार्केट में बहुत बड़ा पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा जो मेजर पार्ट है एक्सपोर्ट का जो है वो हमारा यूएसए के साथ में है। वो पार्ट इतना है 50-60% के करीब है, जो कि हमारी दूसरी कोई भी कंट्री के अंदर हमारा ये कवर नहीं हो सकता। और इस टैरिफ का जो असर है दूसरा एक और पड़ेगा हम लोगों के ऊपर। एक तो हमारे जो कंपटीशन के अंदर हैं बहुत कंट्री आ जाएंगी, जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है, वियतनाम है, चाइना है, टर्की है, ब्राज़ील है। तो ऐसी कंट्रियां ये बहुत ज़्यादा ये पानीपत की मंडी को जो है ये ख़राब करेंगी आने वाले टाइम के अंदर। जो यहाँ के लोग अब दक्षिणी अफ्रीका की तरफ भी रुख कर रहे हैं सर, उसमें क्या कुछ? दक्षिण अफ्रीका के नो डाउट कि कुछ ना कुछ हम बिजनेस वहाँ से ला सकते हैं, लेकिन उसका एक सेकंड पार्ट एक और भी आएगा कि जो लोग जो छोटा व्यापारी उधर काम कर रहा है तो वहाँ पे भी एक हमारा जो कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि ये हमारी घर में ही लड़ाई शुरू हो जाएगी आपस के, हमारे आपस में ही कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाएगा इस चीज़ के लिए। तो वो एक सेटबैक हमारे लिए एक और होएगा इस चीज़ के लिए। तो साउथ अफ्रीका से बिजनेस करने का ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है कुछ? बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग हमारी मार्केट के अंदर जो है पहले ही सारे एक्सपोर्टर जो है ये काम कर रहे हैं, चाहे साउथ एशिया है, चाहे यूरोप है, चाहे साउथ अमेरिका है, ये सब जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं पहले ही। एक्सपोर्टर जिन छोटे व्यापारियों से काम करवाते हैं, जिस तरीके से एक्सपोर्टर को आगे ऑर्डर देना होता है, तो छोटे व्यापारी जो है उन पे भी कितना कुछ असर पड़ने वाला है पानीपत की बात करें तो? छोटा व्यापारी वो एक ये कह सकते जो उनका सप्लायर है उसके ऊपर असर पड़ेगा। एक वो जो छोटा एक्सपोर्टर है उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि छोटा जो हमारा व्यापारी है एक्सपोर्टर है वो सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि उसको छोटी मार्केट चाहिए सी, और वो छोटी मार्केट के अंदर पहले ही इस्टेब्लिश्ड है। ये जो ज़्यादा असर पड़ेगा ये बड़े घरानों पे पड़ेगा जिनका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, और वो यूएसए के बिना बड़ा एक्सपोर्ट या बड़ा वॉल्यूम हम लोग ले ही नहीं सकते इस चीज़ के लिए। पानीपत की अगर बात करें तो ओवरऑल पानीपत पे क्या कुछ पड़ने वाला है फर्क? पानीपत पे नो डाउट कि ये इसका असर जो है बहुत बुरा पड़ेगा, क्योंकि आने वाला टाइम हमारा जो मेजर पार्ट जो है टेक्सटाइल है, और टेक्सटाइल के लिंक्ड के अंदर ही हमारी जो चीज़ें हैं कोई डाइंग कर रहा है, तो कोई कार्टून बना रहा है, तो कोई दरी बना रहा है, कोई बाथरूम बना रहा है। एक मार्केट सब टेक्सटाइल के साथ जुड़ी हुई है। ये आने वाले टाइम के अंदर मेरे को नहीं लगता कि हम कहीं से इसको कवर कर पाएंगे। और ये खाली एक्सपोर्ट पे नहीं पड़ेगा, जब एक्सपोर्ट पे असर पड़ता है तो हमारी डोमेस्टिक मार्केट को भी लेके बैठता है। तो आने वाले जो 3-4 महीने के बाद इसका असर देखने को ही मिलेगा। मेरे हिसाब से बहुत बुरा असर होगा। सर पिछले काफ़ी टाइम से आप इस लाइन में, तो आपके नज़रिए से देखा जाए तो हालात में सुधार कैसे हो सकता है, क्या वो करेंगे आप एडवाइस? बस यही है कि हम यही आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि गवर्नमेंट को जो है कि व्यापार को बढ़ाने के लिए हमारे को जो है ना प्रमोशंस के अंदर या इंसेंटिव के अंदर या फ्रेट के अंदर, या जो जिस चीज़ को हम बनाते हैं उसके रॉ मटेरियल के अंदर जो है ये टैक्सेज वगैरह हटाएंगे या रिबेट देंगे, तो उससे व्यापार को है बढ़ोतरी मिल सकती है। स्पेसिफिकली अमेरिका है, बहुत बड़ा बाजार था अमेरिका में इंडियंस जो हमारा अब हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, अब वो लगभग वो बाजार खत्म होता नजर आ रहा है। तो भविष्य क्या देखते हैं आप आगे? ये ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो दूसरे अगर एंगल से हम सोचें तो जहाँ इन्होंने टैक्सेज जो है टैरिफ जो है कम किया है, तो वो रूट चेंज हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर सिंगापुर में इन्होंने 10% करा है, हो सकता है कि यहाँ पानीपत की मंडी वाले या यूएसए की मंडी वाले जो ऑफिसेज वहाँ खोल देंगे, तो ये रूट चेंज हो सकता है।
तो उससे भी असर जो है मार्केट पे कम पड़ सकता है इस चीज़ के लिए। सर थोड़ा सा एक बार इस बारे में जानकारी दें आप, जिस तरीके से भारत का जो एक्सपोर्ट है वो टोटल अमेरिका में होता था, अब चाइना की ओर अगर व्यापारी रुख करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? चाइना हमारी प्रवीण जी मंडी नहीं है, चाइना हमारी मार्केट नहीं है, चाइना हमारा कंपटीटर रहा है। चाइना को अगर हम एंटर करते हैं हम अपनी मार्केट के अंदर और हमारी टेक्सटाइल के अंदर, तो आने वाला टाइम वो और हमारे लिए ख़तरनाक होएगा, क्योंकि वो लोग हमेशा हमारे आइटमों की कॉपी ही करते रहे हैं। वो यहाँ पे इंडिया के अंदर आके देखेंगे किस आइटम के अंदर हमारा जो होल्ड ज़्यादा है, वो लोग बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक में लगा लो या मशीनरी में लगा लो या रॉ मटेरियल में लगा, हर जगह पे वो हम लोगों से स्ट्रॉन्ग है और वो हमारा कंपटीटर नहीं है, वो कंपटीटर वर्ल्ड वाइड है। तो चाइना के साथ रिलेशन बनाना ठीक है इस सिचुएशन के अंदर, लेकिन हमारे लिए जो आने वाला टाइम इसके लिए ये रिलेशन ठीक नहीं रहेगा। लेकिन सरकारी स्तर पर व्यापारिक रिश्ते सुधारने की बात की जा रही है चाइना के साथ, तो वो बहुत सही है कि रिश्ते तो हमारे को सुधारने ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाला जो टाइम है हमें बेनिफिट मिलेगा। जैसे आपको जो सुरंग की जो मशीनरी है उन्होंने अब जब लगाए हुए थे, सैंक्शन लगाए हुए थे, वो हटाए हैं। कहीं ना कहीं आज जो हमारी सिचुएशन आई है तो इसका बेनिफिट तो रिलेशन सुधारने से मिलेगा। हमारा आज फर्दर टाइमिंग जो है हमारा बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के हमारे जो है ये वो ठीक नहीं रहेगा। विकल्प हो सकता है अमेरिका का कोई? विकल्प जो है हमारा साउथ एशिया, यूरोप या साउथ अमेरिका ही हो सकता है, चाइना कभी भी नहीं हो सकता है।